नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। सरकारी नौकरी किसे पसंद नहीं होती। आजकल हम देखते हैं कि सरकारी नौकरी के पीछे लोग पागल रहते हैं। आज ही नहीं, काफी लंबे वक्त से ऐसा ही चला आ रहा है। प्राइवेट नौकरी में किसी का ध्यान या दिल जाता ही नहीं है। हर किसी को सरकारी नौकरी चाहिए। क्यों? इसके भी पीछे कई फायदे हैं। इसके पीछे लंबी लोग सोच रखते हैं जो सरकारी नौकरी के पीछे लग जाते हैं। आपको बता दें कि टाइम से ऑफिस आना जाना, अच्छी सैलरी, रिटायरमेंट के लिए पेंशन और सबसे बड़ी बात, नौकरी ना जाने का खतरा। यही वजह है कि लोग सरकारी नौकरी के लिए तरसते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने जुनून को पूरा करने के लिए किसी भी हद से कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। जुनून ऐसा कि लोग आईएएस की नौकरी छोड़ने से भी परहेज नहीं करते। जी हां, हम आपके ऐसे ही 5 आईएएस अधिकारियों से मिलवाने जा रहे हैं। ये क्यों? क्योंकि ताकि आप अपना मनोबल बढ़ा सके। ये वीडियो से आप ये सोच सके कि जो चाहत हमें होती है अगर हमें मिल जाए, उसके सिवा भी हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसका हमने अनुमान भी नहीं लगाया होता कि हमारी जिंदगी कैसे बदल सकती है। चलिए आपको इन 5 एक जाने माने चेहरों की कहानियां बनाते हैं और ऐसे बताएंगे कि आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिरकार क्या ये भी हो सकता है। जी हां, आपको बता दें कि ये 5 आईएएस अधिकारी जिन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर अपना कारोबार शुरू करने का फैसला किया। पहले आपको मिलवाते हैं रोमन सैनी से। रोमन सैनी पहले डॉक्टर बने, एम्स मेडिकल की कठिन परीक्षा पास की, एमबीबीएस की डिग्री हासिल की, 6 महीने प्रैक्टिस करने के बाद यूपीएससी की तैयारी में जुट गए। पहले ही प्रयास में उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास की और आईएएस अधिकारी बन गए। साल 2014 में उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास की और डिप्टी कलेक्टर बन गए। रोमन को यह सरकारी नौकरी रास नहीं आई और 2 साल बाद ही उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। सरकारी नौकरी छोड़कर उन्होंने एंडोटेक कंपनी अनअकैडमी की शुरुआत की। 1982 बैच में मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी प्रवेश वर्मा भी हैं। प्रवेश वर्मा ने 34 इयर्स तक सरकारी नौकरी करने के बाद नौकरी छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने साल 2016 में रिटायरमेंट ले ली। आप हैरान होंगे कि आईएएस की नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने ऑनलाइन फ्रेश फल और सब्जियां बेचने का अपना कारोबार सब्जी वाले की शुरुआत की। लगभग 34 इयर्स सरकारी नौकरी करने के बाद उन्होंने स्टार्टअप करना शुरू किया। सब्जी वाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां किसान से सीधा फल और सब्जियां सीधे कस्टमर तक पहुंचाई जाती हैं। लोग उन्हें सुनते थे कि सरकारी नौकरी छोड़कर सब्जी बेच रहे हैं, इतना कुछ सुना भी देते थे, लेकिन आज वो करोड़ों में कमाई कर रहे हैं। पहले आईआईटी और फिर यूपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद रंजन सिंह तिरुवनंतपुरम के पुलिस कमिश्नर बने। यहां तक कि 8 साल तक उन्होंने इस पद पर काम किया। बाद में उन्होंने अपना काम शुरू करने का फैसला कर लिया। शुरुआत से ही उनका झुकाव पढ़ाई लिखाई में था, इसलिए साल 2016 में उन्होंने ऑनलाइन कोचिंग क्लास कंसेप्ट ऑल की शुरुआत की। रंजन ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं कई बिजनेस मैन से मिला, सब में एक ही चीज कॉमन थी कि वह लोग जोखिम लेना चाहते थे। बस यही वजह थी कि जो मुझे सरकारी नौकरी छोड़कर अपना कारोबार करने की हिम्मत देती थी। साल 2000 बैच के आईएएस अधिकारी डॉक्टर सैयद ने नौकरी छोड़कर हेल्थ केयर सेक्टर में अपना स्टार्टअप शुरू कर दिया। दरअसल सैयद के पिता की मृत्यु उस वक्त हुई जब उनका इलाज नहीं हो पाया था। इलाज में जिस तरीके से पैसे नहीं लग पाए और काफी वजह उनके सामने ऐसी आई, इसी वजह से उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर अपने तरीके से हेल्थ केयर सेक्टर में सुधार लाने के लिए अपना स्टार्टअप की शुरुआत की। आपको बता दें कि ग्लोबल हेल्थ केयर सिस्टम के जरिए आज वो लाखों कमा रहे हैं। आपको एक और शख्स से मिलवाते हैं, संजय गुप्ता। 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने 22 साल की उम्र में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास की थी। साल 2002 में उन्होंने लगभग सर्वेक्षक रूप से रिटायरमेंट ले लिया और पहले उन्होंने अडानी समूह में
सीईओ के तौर पर काम किया और फिर अपना काम शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी खुद की लग्जरी होटल चेन कॉम्बो लॉन्च किया और संजय गुप्ता की इस वक्त दर्जनों कंपनियां बाजार में अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही हैं। 2011 में उन्हें गुजरात के पहले मेट्रो रेल के निर्माण के लिए भी चुना गया था। आपको इन तमाम आईएएस अधिकारियों की कहानी यूं ही नहीं बताई गई। आपको बता दें कि आईएएस अधिकारी जिस तरीके से अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर, वो भी महज नौकरी नहीं, वो जो लोगों का सपना होता है उस पद को छोड़कर अपना कारोबार शुरू करते हैं, इससे एक बात तो क्लियर है, अगर आपका जुनून, आपका मन, आपकी चाहत एक चीज में नहीं है तो आप चाहे वो कितनी भी बड़ी चीज क्यों ना हो, आप उसे अपने हाथ से छोड़कर जिसमें आपका दिल दिमाग लग सकता है उसकी ओर भागने लगते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आप हमेशा अपने दिल की दिमाग के हिसाब से काम को चुनें और अपनी जिंदगी को बेहद आसान बना लें। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए, खूबसूरत कहानियों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।